तो जेमिनी 3 आ चुका है और हर तरफ इसके बेंचमार्क्स की धूम है। लेकिन क्या असल कहानी सिर्फ नंबरों की है? बिल्कुल नहीं। चलें देखते हैं कि ये एआई की दुनिया में असल में क्या तूफान लाने वाला है। हाँ, तो खबर यही है कि जेमिनी 3 ने परफॉर्मेंस के सारे टेस्ट्स में सबको पीछे छोड़ दिया है। मतलब ऑन पेपर ये अब नंबर 1 है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या एआई की ये रेस सिर्फ नंबरों की है? लेकिन ठहरें, यहीं पे हमें एक कदम पीछे हटना होगा। क्या ये पूछना कि कौन सा मॉडल सबसे बेहतरीन है सही सवाल है भी? शायद असल सवाल ये होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा मॉडल बेहतरीन है। और बिल्कुल यही इस पूरी बहस का मरकज है। अब खेल मॉडल का नहीं रहा, अब खेल है वर्कफ्लो का। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कौन सा मॉडल बेस्ट है से हटकर ये सोचना होगा कि कौन सा वर्कफ्लो किस मॉडल के साथ सबसे अच्छा काम करता है। देखें, एआई की दुनिया अब साफ साफ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तरफ है वो काम जो देखने और करने वाले हैं, जैसे यूजर इंटरफेस में गलतियां ढूंढना या किसी वीडियो का एनालिसिस करना। इन कामों के लिए जेमिनी 3 एक गेम चेंजर है। और दूसरी तरफ है लिखने और बात करने वाले काम, जैसे ईमेल्स लिखना या आम गुफ्तगू करना। इन कामों के लिए क्लॉड और चैट जीपीटी अब भी बादशाह हैं। अब इस फर्क की वजह समझने के लिए एआई साइलेंट जोन्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये वो इलाके थे जहां एआई पहले समझ लें कि अंधा था, कुछ देख ही नहीं सकता था। जरा सोचें, बेतरतीब वीडियोस, कोड की बड़ी बड़ी फाइलें, ये सब चीजें एआई के लिए ब्लैक होल्स जैसी थीं। तो जेमिनी 3 का जादू पता है क्या है? इसने उन्हीं साइलेंट जोन्स में रोशनी कर दी है। अब एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ता, बल्कि वो हमारी तरह स्क्रीन को देख सकता है, वीडियो को समझ सकता है और कोड के पूरे स्ट्रक्चर को एक नज़र में पढ़ सकता है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा काम करने का तरीका बदल रहा है। पहले हम एआई को एक जूनियर की तरह कदम ब कदम इंस्ट्रक्शंस देते थे, लेकिन अब हमारा रोल एक मैनेजर जैसा हो गया है। हम मकसद बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं और फिर काम को रिव्यू करते हैं। तो ये नया वर्कफ्लो दिखता कैसा है? सिंपल, आप मकसद बताते हैं, एआई एक प्लान बनाता है, आप उस प्लान को देखते हैं और मंजूरी दे देते हैं और बस एआई वो काम कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी टूल को नहीं बल्कि एक स्मार्ट कोलीग के साथ मिलकर काम कर रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि हमारी तवज्जो, हमारा फोकस अब शिफ्ट हो जाएगा। अब घंटों तक डेटा साफ करने और एआई को समझाने में टाइम नहीं लगेगा, बल्कि अब हमारा वक्त बेहतर सवालात पूछने में लगेगा, ये सोचने में लगेगा कि हमें जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि असल काम अब सवाल पूछना है। सोचिए, जब कंपनियां मुख्तलिफ कामों के लिए दर्जनों एआई मॉडल्स इस्तेमाल करेंगी, तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक नया शोबा, एक नया डिपार्टमेंट सामने आ रहा है। एआई ऑपरेशंस या एआई ऑप्स। यह अब किसी एक इंजीनियर का काम नहीं होगा, बल्कि एक पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी जो ये फैसला करेगी कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जेमिनी 3 को सिर्फ आम चैट के लिए यूज़ करके कहता है यार इसमें तो कुछ खास नहीं है, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो बस गलत जगह देख रहा है। इसकी असल ताकत कहीं और छुपी हुई है। तो चलें अब इस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ जॉब्स और प्रोफेशंस के लिए इसका असल मतलब क्या है। प्रोडक्ट मैनेजर्स और मार्केटर्स के लिए सोचते हैं, अब उनको घंटों तक यूजर टेस्टिंग की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जेमिनी 3 खुद उन वीडियोस को देखकर बता सकता है कि यूजर कहां फंस रहा है। लेकिन हाँ, जब बात आती है एक जबरदस्त ईमेल या मार्केटिंग कॉपी लिखने की, तो वहां क्लॉड और चैट जीपीटी अब भी बेहतर हैं। इंजीनियर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तसव्वुर करें, आप जेमिनी 3 को अपनी ऐप का सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखाकर पूछ सकते हैं कि भाई ये बटन क्यों नहीं चल रहा, और वो फौरन कोड में जाकर मसला ढूंढ लेगा। लेकिन हाँ, रोजमर्रा की कोडिंग के लिए जो टूल आपको पसंद है, जो आपके हाथ पे सेट है, वही बेस्ट है। डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए, इनके लिए तो ये एक इनकलाब है। अब एक वीडियो एडिटर 2 घंटे की पूरी फुटेज जेमिनी को देकर कह सकता है कि इसमें से सबसे बेहतरीन 30 सेकंड्स निकाल दो। ये काम जो पहले घंटों ले लेता था, अब शायद मिनटों में हो जाए। इस फील्ड के लोगों के लिए ये एक मस्ट हैव टूल बन जाएगा। चलें सेल्स और सपोर्ट टीम्स की बात करते हैं। अब वो कस्टमर की कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट्स दोनों को एक साथ एआई को देकर पूछ सकते हैं, बताओ असल मसला क्या है। जेमिनी इस कॉल में बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सकता है और स्क्रीन पर मौजूद एरर को भी। लेकिन जब कस्टमर को जवाब लिखना हो तो उसके लिए दूसरे मॉडल्स ही बेहतर काम करेंगे। तो आखिर में इन तमाम बातों को समेटते हैं और अपने बुनियादी फ्रेमवर्क की तरफ वापस चलते हैं। तो खुलासा बिल्कुल साफ है, वो काम जो आप अपनी आंखों और सब्र से करते हैं, यानी देखने और करने वाले काम, उनके लिए है जेमिनी 3।
और वो काम जो आप अपनी आवाज़ और कीबोर्ड से करते हैं, यानी लिखने और बात करने वाले काम, उनके लिए क्लॉड और चैट जीपीटी हैं। ये एक सिंपल सा रूल है जो सही टूल चुनने में हमेशा काम आएगा। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें, आपके काम का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें आप घंटों बस स्क्रीन को देखते, स्क्रॉल करते और क्लिक करते रहते हैं। इस काम को पहचानें, क्योंकि आने वाले वक्त में यही वो जगह है जहां एआई आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है।